लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होता, डेफिनेट अरेंजमेंट होता। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है। तो अभी देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि अरेंजमेंट रेगुलर है, इसलिए हम लोग सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करेंगे। एमॉर्फस सॉलिड में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो हम लोग इस चैप्टर में एमॉर्फस सॉलिड की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने जा रहे हैं। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए सबसे पहले तो हम लोग लैटिस पॉइंट की बात करेंगे। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल ऑफ एनी शेप, किसी शेप का मॉलिक्यूल हो, आयन हो या फिर एटम हो, उसको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, और जो हम पॉइंट से डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स तो टच में होते हैं, लेकिन हम पूरे पार्टिकल के एक्चुअल साइज को ना रिप्रेजेंट करके हम क्या करते हैं, 3D फिगर में पार्टिकल को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही वो कोई मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल में आपको पता है कई सारे एटम हो सकते हैं, लेकिन हम जो भी पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, एटम हो, किसी भी शेप का मॉलिक्यूल हो, हर पार्टिकल को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अभी देखिए लैटिस क्या होता है। लैटिस 3D arrangement of constituent particles represented by dot is known as crystal lattice. 3D arrangement of particles in dots, in points, points मतलब dots। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3D में डॉट से रिप्रेजेंट करके जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड फॉर्म लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। एक ऐसा सबसे छोटा पोर्शन जो कि हर डायरेक्शन में लेंथ के अलोंग, विड्थ के अलोंग, हाइट के अलोंग रिपीट होके पूरा लैटिस फॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच इज रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस होल क्रिस्टलाइन सॉलिड, होल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एटम्स टॉप टू टॉप टचिंग में है। इसका यूनिट सेल एक क्यूब होगा, यूनिट सेल एक क्यूब होगा। अगर हम लोग 3D में इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या होगा? एक क्यूब। इस क्यूब को हम राइट की ओर जब रिपीट करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, लेफ्ट की ओर रिपीट करेंगे, अपवर्ड रिपीट करेंगे, डाउनवर्ड रिपीट करेंगे। देखिए यहां पर इस यूनिट सेल को हम हर डायरेक्शन में रिपीट करके पूरा क्रिस्टल पा सकते हैं। जब हम इधर रिपीट करेंगे तो हमें यहां पर लेंथ मिल जाएगी, इधर रिपीट करेंगे, हम इसे डाउनवर्ड रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, इसका यूनिट सेल क्या होगा? क्यूब होगा। हर डायरेक्शन में इस शेप को हम हर डायरेक्शन में रिपीट करके पूरा लैटिस अपना बना सकते हैं। तो वो स्मॉलेस्ट शेप जिसको हम
हर डायरेक्शन में रिपीट करके पूरा लैटिस फॉर्म कर ले, उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको हम रेगुलरली हर डायरेक्शन में रिपीट करके पूरा लैटिस फॉर्म कर सकते हैं। जब भी कोई रेगुलर स्ट्रक्चर होगा तो उस रेगुलर स्ट्रक्चर में एक ऐसा स्मॉलेस्ट शेप जरूर होगा जो रेगुलरली रिपीट हो रहा होगा। जैसे ये इस वॉल को बनाने के लिए, ये जो वॉल बनी है जिस पर हमारा बोर्ड लगा है, इस वॉल को बनाने में हमने ब्रिक को रेगुलरली रिपीट किया है। एक ब्रिक रेगुलरली रिपीट होके ये यूनिफॉर्म वॉल जो है फॉर्म कर रही है। इसीलिए इस वॉल की जो यूनिट सेल है वो क्या होगी? ब्रिक। हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर जब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें जो हमारी यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पर एटम्स होंगे। देखिए ये डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डॉट है इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। एक्चुअल में पार्टिकल्स का इस तरह से इतना बड़ा साइज नहीं है, पार्टिकल तो इस तरह से होंगे, लेकिन चूंकि हम 3D में इसे दिखाना चाहते हैं तो 3D में जब एक्चुअल पार्टिकल हम बनाएंगे तो फिर ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एटम्स है, इसके ऊपर एटम की लेयर, तो फिर यहां पर 3D में हम इसको दिखाने, यहां पर देखिए ये जो 4 कॉर्नर हैं, एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये तो हमारे प्लेन में है, लेकिन ये वाले कॉर्नर, ये क्या है? ऊपर वाले लेयर के एटम के सेंटर है। तो 4 ये वाले सेंटर पे 1 2 3 4, और ये वाले 4 जो लैटिस पॉइंट हैं, ये वाले 4 पार्टिकल हैं, ये अपर लेयर के हैं। तो हम लोग क्लियरली पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को दिखा पाए, इसलिए हम लोग डॉट यूज करते हैं पार्टिकल्स को दिखाने के लिए, और इन डॉट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। दीज डॉट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट ये है लैटिस पॉइंट, और वो स्मॉलेस्ट शेप जिसको हम रेगुलरली रिपीट करके पूरे लैटिस को ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये हमारा क्या है? ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल ये है यूनिट सेल। और इस तरह के जो पूरा हमारा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होगा, पूरा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, इस तरह का जो पूरा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे लैटिस। इस तरह के पूरे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को हम बोलेंगे लैटिस। होल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट जिसमें पूरा हम लोग हर डायरेक्शन में पूरे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे लैटिस। ये एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, इट इज यूनिट सेल। और ये जो पूरा क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है हर डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे लैटिस। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज लैटिस। ये जो अरेंजमेंट होगा हमारा, इसको पूरे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे लैटिस। ये पूरा अरेंजमेंट हमारा लैटिस होगा। इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट हमारा लैटिस हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिट सेल को हम इधर रिपीट कर रहे हैं तो लेंथ मिल रही है, नीचे रिपीट कर रहे हैं तो हमें विड्थ मिलेगी, और ऊपर रिपीट करेंगे तो हाइट मिलेगी। ये पूरा जो अरेंजमेंट है जिसमें लैटिस पॉइंट हैं, लैटिस पॉइंट्स को हमने, पार्टिकल्स को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। दीज डॉट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट। स्मॉलेस्ट शेप विच इज रेगुलरली रिपीट इन ऑल डायरेक्शन टू ऑब्टेन होल स्ट्रक्चर, होल क्रिस्टल।
is known as unit cell, and whole crystal structure where particles are represented by dot is known as lattice. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? लैटिस है, लैटिस। यूनिट सेल वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। वन डायमेंशनल यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल देखिए क्या होगी। यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, तो 1D यूनिट सेल वन डायमेंशनल यूनिट सेल, ये हमारी वन डायमेंशनल यूनिट सेल है। इसी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और 1D यूनिट सेल के लिए हमें दो पार्टिकल के सेपरेशन को बताना होता है। ये वन डायमेंशनल यूनिट सेल है। वन डायमेंशनल यूनिट सेल इज ए पार्टिकल, डाइएटॉमिक पार्टिकल। यहां पर 1D यूनिट सेल जो होती है वो सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल से कैरेक्टराइज होती है। 2D यूनिट सेल क्या होती है? 2D यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल एक प्लेन में जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा उसे हम 2D यूनिट सेल बोलेंगे। जैसे यहां पर जब इस तरह का अरेंजमेंट है तो इसका 2D यूनिट सेल स्क्वायर होगा। अगर ये सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं तो ये 2D यूनिट सेल होगा जो एक प्लेन में है। अगर हम इसे लैटिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए इसका जो लैटिस पॉइंट होगा वो केवल कॉर्नर पे होगा। ये है 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। यहां पर इसका 2D यूनिट सेल स्क्वायर होगा बिकॉज जो रेडियस है हर पार्टिकल की वो हमने सेम ली है और ये टचिंग में है सारे पार्टिकल। तो जितना R 2R ये होगा, 2R ये होगा, 2R ये होगा, 2R ये होगा। तो यहां पर जो हमने एग्जांपल दिया है इसका 2D यूनिट सेल क्या होगा? स्क्वायर यूनिट सेल। और ये हमारा लैटिस पॉइंट्स है। जब हम पार्टिकल्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम पार्टिकल को लैटिस पॉइंट बोलेंगे और इट इज 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल कैरेक्टराइज होगी ए बी और उनके बीच के एंगल गामा से। तो 2D यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय एजेस ऑफ 2D फिगर, 2D यूनिट सेल एंड एंगल बिटवीन एजेस। ये 2D यूनिट सेल है। 3D यूनिट सेल 3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल में क्या होगा कि जो हमारा यूनिट सेल होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 डायमेंशनल हमारा यूनिट सेल है तो यहां पर 3 डायरेक्शन में 3 एजेस होंगी ए बी सी। 3D यूनिट सेल कैरेक्टराइज होगा ए बी सी 3 एजेस से और उनके बीच एंगल से। ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग गामा बोलते हैं, बी और सी के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा और यहां पर ए और सी के बीच के एंगल को बोलेंगे क्या? बीटा। दिस एंगल इज नोन एज बीटा। ए और सी के बीच के एंगल को बोलेंगे बीटा। यहां पर जो 3D यूनिट सेल है वो 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होगी। 3D यूनिट सेल, 3D यूनिट सेल
is characterized by 6 parameters. A, B, C. These are edges, alpha, beta and gamma. 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होगी. एंगल बिटवीन A and B. Angle between A and B is gamma. B and C is alpha and A and C is बीटा. अभी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है. हमारी जो 3D यूनिट सेल है वो 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होगी. ए बी सी, दीज आर 3 एजेस. ये यूनिट सेल की 3 एज होंगी, जो एजेस एडजेसेंट एजेस होंगी, मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाली 3 एजेस होंगी. ठीक है ना. ये 3 एज होंगी और ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग गामा बोलेंगे, बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा और ए और सी के बीच के एंगल को बीटा बोलेंगे. ये 6 पैरामीटर से हमारी 3D यूनिट सेल कैरेक्टराइज होगी. अभी 3D यूनिट सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. उनको जरा हम लोग देख लेते हैं. 3D यूनिट सेल 2 टाइप की होंगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं. सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर होंगे. जो भी लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर होंगे. ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल. और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें कॉर्नर पर तो होंगे ही, यूनिट सेल के सेंटर पे भी हो सकता है, फेस के सेंटर में भी हो सकता है और आपके एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है. तो यहां पर नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होंगी वो क्या होंगी, बॉडी सेंटर हो सकती है, बॉडी सेंटर. मतलब जो लैटिस पॉइंट हैं वो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर में भी हो सकते हैं. यहां होंगे लैटिस पॉइंट, कॉर्नर पे होंगे यूनिट सेल के और कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में भी हो सकता है. फेस सेंटर. फेस सेंटर. फेस सेंटर में क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कॉर्नर पर होंगे और फेस के सेंटर में भी हो सकते हैं. मतलब लैटिस पॉइंट यहां पर होंगे और फेस के सेंटर पे होंगे. तो फेस सेंटर जो नॉन प्रिमिटिव होगी वो फेस के सेंटर में होंगे, आगे वाले फेस पे और पीछे वाले फेस पे. मतलब ऊपर वाला फेस है कॉर्नर पर और फेस के सेंटर में, साइड वाला कॉर्नर पर सेंटर में. यहां पर कॉर्नर पर सेंटर में, फ्रंट वाले के कॉर्नर पे और सेंटर में, बैक वाले के कॉर्नर पर सेंटर में. फेस सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अभी देखिए एंड सेंटर. एंड सेंटर में क्या होगा, एंड सेंटर यूनिट सेल. एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा
कि यहां पर हमारा जो यूनिट सेल होगा उसके कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होंगे और साथ साथ में यहां पर लैटिस पॉइंट होंगे और साथ साथ में यहां और यहां भी होंगे इन सेंटर यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट होते हैं और कॉर्नर के अलावा विद इन यूनिट सेल भी लैटिस पॉइंट होंगे। अभी देखिए ये वाला जो लैटिस पॉइंट है इसका 1/8 पार्ट 1/8 पार्टिकल जो है यूनिट सेल के अंदर होगा, पार्टिकल इनसाइड यूनिट सेल, यूनिट सेल। और जो ये वाला है ये तो पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड मतलब यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में, तो ये तो पूरा 100%, मतलब 1/8 पार्टिकल इनसाइड यूनिट सेल और यहां पर पूरा 1 यूनिट सेल के अंदर होगा। यहां पर क्या होगा, इसका हाफ पोर्शन 1/2 यूनिट सेल के अंदर होगा। ये फेस सेंटर वाले पार्टिकल का 1/2 यूनिट सेल के अंदर और 1/2 यूनिट सेल के बाहर। इसी तरह से यहां पर इसके अलावा भी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकते, जैसे एज सेंटर। अगर एज सेंटर यूनिट सेल है तो एज सेंटर में देखिए क्या होगा, एज सेंटर यूनिट सेल, एज सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा कि जो यूनिट सेल होगी उसके जो एजेस है उनके सेंटर में एक यहां पर भी हो सकता है। तो हर एज के सेंटर पर पार्टिकल, मतलब हर एज के सेंटर पर लैटिस पॉइंट हो सकता है। अभी एज के सेंटर पर जो लैटिस पॉइंट होगा इसका इसके अंदर कितना पोर्शन होगा, 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा, क्योंकि एक एज 4 यूनिट सेल से कनेक्टेड होगी। एक इधर यूनिट सेल, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो ये वाला जो पार्टिकल है, जो ये वाला लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट का 1/4 पोर्शन इस यूनिट सेल के अंदर होगा। यहां पर देखिए बॉडी सेंटर में जो यूनिट सेल के सेंटर में है उसका 100% यूनिट सेल के अंदर होगा। जो फेस सेंटर में, जो फेस के सेंटर में है उसका 1/2 पोर्शन यूनिट सेल के अंदर होगा। और जो इंड सेंटर में है, तो इंड सेंटर मतलब इंड के सेंटर पे है, तो आधा अंदर आधा बाहर। ये भी एक तरह से 2 फेसेस के सेंटर में है और बाकी फेसेस के सेंटर में नहीं। और यहां पर जो एज सेंटर है, एज सेंटर मतलब यूनिट सेल की एज पर, हर एज के सेंटर पर एक एक लैटिस पॉइंट होगा, यानी कि इसका 1/4 पोर्शन इसके अंदर होगा और बाकी बाहर होगा। और जो कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट हो गए उसका 1/8 पार्ट जो है इसके अंदर होगा, बाकी बाहर होगा। तो यहां पर देखिए 3D यूनिट सेल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सेंटर और एज सेंटर यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हैं। और इन यूनिट सेल में मैंने आपको यह बता दिया कि किस पोजीशन के लैटिस पॉइंट का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा।